लेट्स टू कम्युनिकेट एक इंग्लिश कम्युनिकेशन चैनल है और ये आप सब के लिए है। फिर चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होंगे। अपने विचारों को धारा प्रवाह बोलकर समझाने की समझ आप में होगी। इसके बावजूद ऐसी जगहों में है जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन की अनिवार्यता हो, आप फेल्यूर फील करते हैं। आजकल इंग्लिश स्पीकिंग एक स्टेटस सिंबल होने के साथ साथ एक नीड और एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन चुका है। मैं आपसे कहूँगी कि इंग्लिश का महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो आपको वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, तो उसे एक लैंग्वेज की तरह अवश्य ही सीखिए। चैनल में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी, टिप्स दूंगी जो इजी कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना ही बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत है, ना ही बहुत सारी वोकेबलरी की, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक छोटा सा बच्चा पैदा अपनी मातृभाषा बोलना कभी नहीं सीख पाता। तो सबसे ज़रूरी होता है एक भाषा सीखने के लिए माहौल। वही माहौल और ज्ञान के साथ इस चैनल में हम ग्रामर, वोकेबलरी, डिस्कशन ऐसा बहुत कुछ सीखेंगे जिससे कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। ये आज का स्टार्टिंग वीडियो है और इसलिए कहा जा सकता है ये बिगिनर्स के लिए है और बिगिनर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। खुद से लोगों को इंट्रोड्यूस कराना एक आर्ट है, लेकिन जब कहीं आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है तो आप घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। कई बार तो हम बहुत सारी बातें कह नहीं पाते और कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। तो आज हम सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। एंड व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, it also depends on the situation and it differs according to the places. तो आज हम यही जानेंगे how to introduce yourself confidently, what information we should share when we are giving self introduction and how should differ from place to place. इसके साथ ही साथ कई बार आप जब किसी के साथ खड़े होते हैं और जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते, सिंपल बात भी समझ में नहीं आती कि आपसे पूछा क्या गया है। ये बिगिनर्स के लिए होता है, जो कि कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग एंड वी हैव टू लर्न। सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जनरल सिंपल इंट्रोडक्शन कौन सी बातें हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरल इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मिस्टर जॉन मैथ्यू, माई सेल्फ मिस्टर जॉन। आप ये भी कह सकते हैं, हेलो दिस इज़ मिस्टर जॉन मैथ्यू, आई एम फ्रॉम कोलकाता। यदि आप जो भी प्लेस में रहते हैं आप वो मेंशन करेंगे। आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आई लिव इन, फिर आप अपने प्लेस बता सकते हैं। तो ये तो होता है एक जनरल इंट्रोडक्शन एंड दिस मच इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर टू एवरीवन। लेकिन हर जगह स्थान के अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन भी डिफ़र करता है। डिफ़र मीन्स होता है चेंज होना, वेरिएशंस होना, क्योंकि आप सारी बातें सबको नहीं बताते। जिस जगह पे आपकी जो बातें ज़रूरी हैं आप उसको ही फोकस करते हुए सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, ये सबसे ज़रूरी है इंट्रोडक्शन का पार्ट, क्योंकि इंटरव्यू में आपका पूरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। वो इंट्रोडक्शन ही आपकी इमेज बिल्डिंग करता है। तो ये इमेज बिल्डिंग होती है आपके इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन देने के तरीके से। तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके फर्स्ट क्या बातें वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके इंटरव्यू से। हेलो, आई एम मिस्टर जॉन, आई लिव इन कोलकाता, I am a post graduate or graduate, so whatever डिग्री यू आर हैविंग, ये आपको सबसे पहले मेंशन करना है, क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी डिग्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद की बातें देखी जाती हैं। तो ये आप एमए हैं, एमएससी हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट में आपकी आती है बीए, बीएससी, बीकॉम। ये तो आपने एक एकेडमिक डिग्री बताई। एकेडमिक डिग्री अलग होती हैं और प्रोफेशनल डिग्रीज़ अलग होती हैं और एडिशनल डिग्रीज़ भी अलग होती हैं। क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि आपने जो एजुकेशन में डिग्री ली है उसके साथ ही साथ आपने कोई स्किल को बढ़ाने के लिए यदि कोई डिग्री ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव डन PGDCA इन कंप्यूटर, यदि आपने कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई किया है तो और आपने PGDCA का डिप्लोमा लिया है तो वो भी आप अपने क्वालिफ़िकेशन में आप बता सकते हैं। या आपने बीएड किया है, बीएड
is also a degree of Bachelor of Education that is also important especially for academic institution. तो उसमें आप ये additional qualifications को ज़रूर बताएंगे कि whatever things are there you have to मेंशन इट आफ्टर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपके आती हैं हॉबीज़। हॉबीज़ मतलब होता है आपके इंटरेस्ट क्या हैं। ये इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि आप में अदर किस तरह की एक्टिविटीज़। मास्टर्स हैं जो कि भी जब आपको जॉब देता है तो वो आप में मल्टी टैलेंट सर्च करता है, एक्सप्लोर करता है, आगे चल कर के अपनी कंपनी को, अपनी इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट करा सकता है। तो ये आप जोड़ सकते हैं, माई हॉबी सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग। यू शुड मेंशन ईच एंड एवरी ऑफ देम, कि उससे ही आपकी इमेज बिल्डिंग होगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जब भी कोई आपको हायर करता है, मतलब आपको सिलेक्ट करता है अपनी, तो वो ये ज़रूर देखता है कि आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस है या नहीं। यही कहलाता है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। तो आपको ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उससे आपने क्या सीखा। तो इसमें आप 2 to 3 लाइन्स ज़रूर बताएं। आई वर्कड इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 2 years, then 3 years in the different institution, and I have learned this much thing from the previous institution। ये आप ज़रूर मेंशन करिए कि आपने पुराने इंस्टीट्यूशन से क्या सीखा। इंटरव्यूज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी और आप उसमें आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स मिलेंगी। जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी नेबरहुड में, किसी स्ट्रेंजर्स के यहाँ की पार्टी में, तो वहाँ पे आपकी यहाँ से आए हैं, आप किस पर्पज़ से यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन फिर आपका डिफ़र हो जाएगा। हेलो, आई एम मिस्टर जॉन, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, आई एम स्टेइंग हियर विथ माई पेरेंट्स और माई फैमिली। यहाँ पे आप सिचुएशन को देखते हुए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता हो कि आप उससे कहीं ना कहीं आगे चल के कनेक्ट हो। आई एम हैविंग 2 brothers and 2 sisters, और 1 brother और 1 sister, और आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, और आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। तो ये तरीका होता है आपका इंट्रोडक्शन देने का। आप किस पर्पज़ से वहाँ पर हैं, ये भी यदि आप ऐड करेंगे तो सामने वाले को आपके बारे में क्लियर होता है। आई एम हियर टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई कज़िन, और आई एम हियर टू अटेंड द फ्यूनरल सेरेमनी, आई एम हियर टू अटेंड द वेडिंग, आई एम हियर टू अटेंड द सेमिनार, आई एम हियर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से आप कहते हैं कि आपकी पर्पस क्या है। सो वी हैव लर्न टुडे how to introduce yourself, what information you should convey from your introduction, and how the introduction differ from place to place। तो ये रही बात जो हमने आज सीखी है। ये बिगिनर्स की पहली क्लास है जिसमें ऐसी टिप्स मैं आपको देना चाह रही थी जो एक परफेक्ट इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। पर चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आप नेक्स्ट पार्ट में उसे ज़रूर देखें।